बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो जी जल्दी से जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। तो जी आज मैं बनाऊंगी करेले मैं बना रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे इनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो जी सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट करें, बाद में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। तो जी मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसके अलावा जो इसका मसाला बनेगा उसमें जाएगी जी दादर मिर्चें और जाएगा साल्ट और हल्दी, नॉर्मल से स्पाइसेस हैं जो उमूमन घर में इस्तेमाल होते हैं। और इसका ये मैंने ना एक खट्टा मसाला बना के रखा है, इसमें मैंने डाले हैं जी अदरक, लहसुन और टमाटर और अनारदाना। और इसके साथ मैंने इसमें डाली है जी तकरीबन एक जो है मैंने ना कच्चा आम मैंने डाल दिया है। तो ये खट्टा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसकी रेसिपी अलग से भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इंग्रेडिएंट जो हैं वो नीचे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तफसील से देख सकती हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दिया 4 से 5 खाने का चम्मच बेसन। तो जी अदरक, लहसुन और मैंने सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ मैंने लिए हैं जी टमाटर और अनारदाना और मैंने लिया है जी कच्चा आम। इनका मैंने खट्टा मसाला ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। तो अब मैंने इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस में जाएगी जी आधा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, हस्बे ज़ायका साल्ट और इसमें जा रहा है जी हल्दी पाउडर। और ये जो एंड में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जी ज़ीरा और साथ पिसा हुआ कुछ धनिया। हल्का सा इसमें मैंने ऐड कर दिया जी ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो मैंने जो मिक्सर मसाला बनाया है करेलों में भरने के लिए ये हमारा ना ज़्यादा ना सख्त ना हो जाए, तो इसलिए इसको नरम रखने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं कर लूँगी इसे अच्छी तरह मिक्स और फिर इसकी ना मैं करेलों में कर लूँगी मिक्सिंग। करेले जो हैं उसको ना भर दूँगी, फिलिंग कर दूँगी सॉरी। तो जी करेलों में मैंने मसाले की फिलिंग कर दी है। अब मैं इसे ना बांध लूँगी किसी भी धागे से ताकि जो मसाला है हमारा बाहर ना निकले। कढ़ाई में मैंने ना ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें ना करेले फ्राई करूँगी। तो जी अब ऑयल हमारा अच्छी तरह हो चुका है गर्म, मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ करेले। इनको मैंने ना धागा लेके बांध लिया था ताकि जो भी हमारा मसाला है वो ना करेले से बाहर ना आए। तो जी आंच बिल्कुल हमने हल्की कर देनी है, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर करेले जो होंगे वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन मसाला अंदर से कच्चा रह जाएगा। और एक टिप तो मैंने ये दी है आपको कि ना मतलब कि ये आपने आंच को हल्की रखना है, इससे भी करेले बड़े मीठे और मज़े के बनते हैं। और दूसरा इसका कड़वापन दूर करने के लिए आपने करना है ये कि आपने ना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा साल्ट डालना है और थोड़ा सा सिरका डाल के ना उसे एक साइड पे कर लेना है। फिर आपने करेले लेने हैं तो उनको आपने 3 से 4 चम्मच उनके ऊपर ना आपने भर के डाल देना है जी साल्ट। और इसको ना 1 घंटे के लिए रख देना है। तो 1 घंटे बाद करेले अपना ना कड़वा पानी छोड़ देंगे। तो फिर आपने ना 20 मिनट के लिए उस पानी में ना आपने इसको ना डाल के रख देना है ताकि जो अजाफ़ी इसका कड़वापन होगा वो भी निकल जाएगा। तो जी नाज़रीन इस टिप से अगर आप करेले बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितने मज़े के करेले जो हैं वो हमारे तैयार हुए हैं। तो जी मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।